हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑलराइट क्लास में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो आपका वाष्पन है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक मौजूद हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे आपका वाष्पन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर आता है आपका ह्यूमिडिटी, तीसरे नंबर पर आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड द फोर्थ नंबर पर आता है आपका स्पीड ऑफ विंड। तो चलिएगा बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में कि इनका आखिर हमारे इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले बात करता हूं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जैसे मान के चलो कोई लिक्विड है, तो लिक्विड का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन बताओ कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप कहोगे सर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या होता है, इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता इसीलिए है क्योंकि उसके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच होता है अट्रैक्शन फोर्स। और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बेसिकली इवेपोरेशन रेट भी आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ह्यूमिडिटी के बारे में कि आखिर ह्यूमिडिटी का कैसे इफेक्ट पड़ता है आपके इवेपोरेशन पे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो ह्यूमिडिटी की मैं अगर बात करूं तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम आर्द्रता को। जैसे मान के चलो आपके वाटर वेपर जितने एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर उसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, जिसको आप नमी भी बोलते हैं। तो आप ये बताओ, जैसे जैसे आप क्या करोगे, ह्यूमिडिटी को बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा या कम होगा? तो ये कैसे बताओगे? अच्छा आप ये बताओ, सबसे पहले ह्यूमिडिटी आने का कारण क्या है? आप कहोगे सर ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा नमी होती है, जिस दिन उमस सी होती है, गर्मी आपको क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा लगती है, चिपचिप होती है आपको उस दिन गर्मी के अंदर। तो बेसिकली आप देखोगे जिस दिन टेम्परेचर जिस दिन ज़्यादा होगा, क्या होगा, टेम्परेचर जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होगा। और जब सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो वाटर आपका क्या होगा, इवेपोरेट होके क्या जाएगा, वो आकाश में जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, वो क्लाउड बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा तो वाटर वेपर तो कमी आ रही है वाटर वेपर के अंदर, तो इवेपोरेशन रेट क्या हो रहा है, एक तरीके से कम हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर वेपर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो आपकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। वाटर वेपर ज़्यादा कब बन रहे हैं, जब आपका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है तो वैसे वैसे ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होने लगती है। और आपने देखा होगा जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जिस दिन सबसे ज़्यादा हॉट डे होता है, उससे ही अगले दिन क्या होती है, बारिश आ जाती है। क्या आती है भैया, बारिश आती है। ये आपको ध्यान रखना है। बारिश कब आती है, बेसिकली जब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन जलने लगती है। तो बेसिकली हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपके क्या होती है, ऑक्सीजन आपके क्या होती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन जलेगी और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, तो वो बनाएगी आपका वाटर। क्या बनाएगी भैया, वो आपका बनाएगी वाटर, यानी कि H2O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं कि आखिर विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। विंड जो होती है, स्पीड ऑफ विंड, उसका इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा भैया, ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी तो ज़्यादा होगा
होगा भैया, बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो इसके स्पीड ऑफ विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इवेपोरेशन रेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इवेपोरेशन रेट कम होगा तो बेसिकली की स्पीड भी आपकी विंड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन रेट। बाकी तीनों पॉइंट के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, स्पीड ऑफ विंड अगर बढ़ेगी तो आपका इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, केवल ह्यूमिडिटी के केस में आपको ध्यान रखना है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे स्टूडेंट की तरह और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।